दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसको प्राइमरी टीचर वैकेंसी के नाम से हम जानते हैं, उसमें बीएड की योग्यता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बड़े फैसले को लेकर। साथ ही बात की जाएगी क्या बीएड बाहर को लेकर या फिर अंदर के बारे में, या फिर बीटीसी को वरीयता के बारे में। इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में भी एक गुड न्यूज़ आप सभी को दी जाएगी। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे प्राइमरी टीचर वैकेंसी के बारे में, जिसमें बीएड का एक सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिला है। जब से एनसीटी के माध्यम से बीएड को शामिल किया गया है, तब से ही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से बीएड को निशाना बनाया जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर है, पूरे के पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं। और अभी जो याचिकाएं वो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे पे एक बड़ा फैसला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा उलटफेर होना लगभग तय है। उसकी वजह क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। 3 से 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप बीएड को लेकर बहस करना चाहते हैं, या फिर बीएड के संबंध में कोई पक्ष रखना चाहते हैं, या फिर कोई भर्ती संस्थान हो, या फिर कोई प्राइवेट संस्थान हो, या फिर कोई यहाँ से पर्सनल व्यक्ति अपने विचार रखना चाहता है बीएड को बचाने के लिए, तो वो रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए समय सीमा पहले ही तय कर दी थी, बाद में इसको बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया था। अब जो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सभी को नोटिस जारी किए थे, जिससे कि भविष्य के अंदर बीएड को लेकर या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई विवाद देखने के लिए ना मिले। क्योंकि बार बार एक तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले ना हो जाएं, जिसके चलते उन्होंने एक बार ही इस मुद्दे को लेकर तमाम अलग अलग राज्यों को नोटिस जारी कर दिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। राजस्थान सरकार ने बीएड को बाहर कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड पूरे तरीके से वैलिड है। कई और अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहाँ से बीएड को बाहर किया गया है या फिर बीएड को शामिल किया गया है। ज़्यादातर राज्यों में बीएड शामिल है, कई राज्यों में बीएड को बाहर किया गया है। लेकिन अब हो क्या सकता है वो सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान ने तो बीएड को बाहर किया था। अब वो इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इस प्रकार की अभी समस्या है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी आदेश आएगा वही उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए बिहार सरकार के बारे में, तो आपको याद होगा उनके माध्यम से 2019 में एक भर्ती निकाली गई थी और उनकी तरफ से बीटीसी को वरीयता दे दी गई थी। वहाँ पर बीएड को शामिल किया गया। बीटीसी वाले छात्रों ने विरोध किया। विरोध के तौर पे उनको वहाँ पे वरीयता दे दी गई थी। वरीयता मतलब कि प्रेफरेंस दे दी गई थी कि अगर बीटीसी के अभ्यर्थी सभी चयनित हो जाते हैं और बाद में कोई भी बीटीसी नहीं बचता है, तब बीएड वाले छात्रों का चयन किया जाए। फिर वो मामला हाईकोर्ट में गया। पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक अधिकारों का पूरे तरीके से हनन है, तो उसके आधार पर उस आदेश को रद्द कर दिया और फिर बिहार के अंदर जो वरीयता दी गई थी उसको वापस ले लिया गया। अब ये वरीयता क्यों दी जाती है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि बीटीसी वाले छात्रों का पक्ष देखने के लिए मिलता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी के पास में कई मौके होते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ से प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एलटी, टीजीटी और भी अलग अलग, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी देखने के लिए मिलती है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन एलटी, टीजीटी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती है। कभी कभार गलती से 10,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी होती है जूनियर की, उसमें निकाली नहीं जाती हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर जूनियर की भर्ती निकाली जाती है, जैसे कि राजस्थान के अंदर। तो अब ये जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कल होने वाली सुनवाई के लिए इसके संबंध में नोटिस भी जारी कर दी गई है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। डेली कॉजिस्ट आप सभी के सामने लिखी है 24/11/2022 कल की तारीख में कोर्ट नंबर 12 के अंदर इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। और कॉज लिस्ट के अंदर ये जो मामला है वो 18वें नंबर पर लगा हुआ है। लगभग 2 बजे के आसपास आपको इसकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और कल होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी अभ्यर्थी या फिर इसके अलावा
कोई भी भर्ती संस्थान, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक के अंदर बीएड की वैलिडिटी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया था राजस्थान सरकार ने। फिर ये मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक दो सुनवाई के बाद जल्दी ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। बाकी आपके अपने क्या विचार है कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जब जब नाम आता है तब तब योग्यता का विवाद देखने के लिए मिलता है और कहा जाता है कि योग्यता के विवाद के चलते इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो जानकारी मिली है वो काफ़ी सुखद है। अगर इसके आधार पर आगे और भी काम कर दिया जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी होगी। बात यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर कई विषयों की योग्यता को लेकर विवाद था। समकक्ष योग्यता के चलते नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। अब उसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुलाकात की गई। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश शासन से जानकारी मांगी गई कि भाई लोक सेवा आयोग ने यहाँ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए पत्र भेजा है, लेकिन शासन योग्यता के विवाद को यहाँ से क्लियर नहीं कर रहा है, जिसके चलते भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप सभी को एक ज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और ये ज्ञापन आप सभी के सामने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को भेजा जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि एलटीजीआईसी एवं जीआईसी प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन पर निर्णय लिए जाने के संबंध में छात्रों ने मांग की है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश की अगर बात की लाखों छात्रों के माध्यम से एलटी ग्रेड और इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। इसके संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क करने पर पता चलता है, ध्यान से पढ़िएगा, यहीं से आप सभी को सब कुछ पता चलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संपर्क करने पर पता चलता है कि जो समकक्ष अहर्ता से संबंधित प्रकरण है उसको 5 से 6 बार निदेशालय पत्र भेजा जा चुका है, किंतु इस प्रकरण पर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं मामला लटका हुआ है अब वो शिक्षा निदेशालय पर लटका हुआ है। अगर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से इसको लेकर चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं तो फिर लोक सेवा आयोग को एक पत्र मिलेगा जिसमें समकक्ष योग्यता को लेकर उनको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और अगर वो यहाँ पर संतोषजनक होते हैं तो उसके बाद में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो वर्तमान में स्थिति देखने के लिए मिल रही है वो यही है कि शासन के माध्यम से योग्यता के विवाद के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया है। अब ये जो मामला है वो शिक्षा निदेशालय स्तर पर लंबित है। अगर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके संबंध में पत्र भेज दिया जाता है तो फिर लोक सेवा आयोग इसका अवलोकन करेगा, चीज़ों को समझेगा और अगर किसी विषय के अंदर कोई विवाद नहीं रहता है तो फिर यहाँ से भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर देगा। तो ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसके संबंध में शासन के माध्यम से आदेश शिक्षा निदेशालय भेजा गया है। अब शिक्षा निदेशालय पे मामला लंबित है, देखना ये होगा कि उनके माध्यम से कब तक चीज़ें क्लियर की जाती हैं और अगर ज़्यादा समय लगता है तो अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। 19,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आज एक सुनवाई लगी हुई थी हाईकोर्ट के अंदर, जिसको लेकर मैंने बताया भी था कि काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा है। आज इस मामले की सुनवाई 3 बजे के बाद लगी थी। काफ़ी लंबी बहस करने के बाद में कोर्ट के माध्यम से अगली तारीख कल की लगाई जा रही थी, लेकिन कई अधिवक्ताओं के माध्यम से अगली तारीख मांगी गई 28 नवंबर 2022 की। इसी बीच अगर बात की जाए कोर्ट के अंदर कई मुद्दों को लेकर बहस की गई कि 6,800 को किस प्रकार नियुक्ति दी जाएगी और 6,800 को अगर नियुक्ति दी जाती है तो क्या 69,000 से कुछ निकाला जाएगा या फिर 69,000 में जोड़ा जाएगा। अभी इसको लेकर कोर्ट पूरे तरीके से सहमत नहीं दिखाई दी है कि वो निकालें या फिर जोड़ें। अभी इस मुद्दे पर बहस जारी है। उससे पहले कोई भी टिप्पणी करना शायद अभी ठीक नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर इससे पहले भी कई बार सुनवाइयाँ हुई हैं, फिर तारीखें लगा दी गई हैं। आज कोर्ट के माध्यम से अगली तारीख 28 नवंबर की दे दी है। कोर्ट के अगर सिस्टम को समझें तो उनका मानना ये है कि आने वाले 2-4 सुनवाई के बाद में इस मुद्दे पर ऑर्डर रिजर्व कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 28 नवंबर को होने वाली छुट्टी के बारे में। शासन की ओर से आदेश जारी करते हुए जानकारी दी जाती है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि गुरु तेग बहादुर जी की जयंती के रूप में 24/11/2022 को यहाँ पर जो छुट्टी होने वाली थी उसको बदलकर 28/11/2022 कर दिया गया है, जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है।